बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक सब्जेक्ट जो कि CS 302 की असाइनमेंट नंबर 1 के सलूशन के साथ स्प्रिंग 2026 की ये असाइनमेंट है। टोटल इसके 20 मार्क्स हैं। एक क्वेश्चन है इसमें जो हमने सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह ताला ये हम आपको फुल एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट के साथ करवाएंगे ताकि आपको मज़ीद आपके जो मिड टर्म और फाइनल टर्म के पेपर्स हैं वहाँ पे भी ये काम आ सके। ये थोड़ी सी मैथमेटिकल असाइनमेंट है। तो आपने सब बस इसका कॉन्सेप्ट लेना है और मैं आपको ये पेज पे हल करके दे रहा हूँ। तो आपने ट्राई ये करना है कि फ़ाइल शाइल के चक्कर में नहीं, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। मैथ टाइप पे आप खुद इसको टाइप करें ताकि आपकी मैथ टाइप की प्रैक्टिस हो जाए। कल को अगर पेपर में आता है इस्तेमाल करने के लिए तो आपको वहाँ पे भी इसका फ़ायदा हो जाए। ठीक है? मैथ टाइप पे आप कोशिश करें कि खुद इसको टाइप करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएँ और मैथ टाइप की जो थोड़ी सी रिवीजन है वो भी हो जाए। तो 13 मई इसकी लास्ट डेट है। 13 मई तो कि आपने जो है वो इसको सबमिट करवाना है। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाज़मी सब्सक्राइब करें। ठीक है? हम इसी तरह की मैथमेटिक्स की स्पेशली जो असाइनमेंट्स हैं वो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है? बाकी भी सब्जेक्ट्स की कर रहे हैं, इंग्लिश, पाक 302 इस तरह की ना। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें जो भी ये बंदा वीडियो देखे। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट भी जो है वो CS की भी चीज़ें जो है वो अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों में, वीडियो को लाइक लाज़मी करें। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं असाइनमेंट का कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि कंसीडर गिवन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन विच ईच नंबर रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव नंबर सिस्टम। हमें एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दे दी गई है जिसमें काफ़ी सारे नंबर सिस्टम में हमें नंबर जो हैं वो दिए गए हैं। हर नंबर जो है वो अपने रिस्पेक्टिव नंबर सिस्टम की कोई ना कोई वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? तो हमने क्या करना है, हमने ये देखें, ये हमारा जो है वो गिवन एक्सप्रेशन है 1A3F। ये हेक्साडेसिमल जिसकी बेस 16 होती है उसको हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम बोलते हैं। जिसकी बेस 8 होती है उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसको 2 का जो है वो निज़ाम बोलते हैं, 2 नंबर सिस्टम। ठीक है? ये सिंबल्स का एक नंबर सिस्टम है, केवमैन इसको बोलते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जब जो नंबर्स वगैरह ये जो हम अब नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये इस्तेमाल नहीं होते थे। जब पहाड़ों का दौर था, जंगलों में लोग रहते थे तो वहाँ पे ये सिंबल्स वगैरह इस्तेमाल करके चीज़ों को काउंट किया जाता था, चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता था। तो इसलिए ये केवमैन नंबर सिस्टम या पहाड़ी बंदे का नंबर सिस्टम इसको आप नाम से कह सकते हैं। ये सिंबल्स पर मुश्तमिल था, स्पेशल किस्म की सिंबल्स पर मुश्तमिल था और हर सिंबल की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो मैं आपको ये जो 4 सिंबल्स इन्होंने दी गई हैं, हम इसकी वैल्यू पहले ढूँढेंगे। फिर इसकी जो केवमैन की जो बेस होती है वो बेस 5 होती है। आपने याद रखना है कि जो केवमैन नंबर सिस्टम की बेस होती है वो बेस 5 होती है। लास्ट पे आपने पहले सबको जो है वो एक नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करके सारी एक्सप्रेशन को आपने एक नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। फिर ये वाली जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करके ये प्लस माइनस वाला अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाना है। जो आपके पास आंसर आए फिर आपने वो आंसर जो है ना वो सीनरी या बेस 6 का जो नंबर सिस्टम है उसमें आपने ये देखें, मैंने ये सवालिया निशान लगाया हुआ है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पे बेस 6 का जो नंबर सिस्टम है आपका उसमें आपने फाइनल आंसर आपका देना है। ठीक है? उम्मीद है कि आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। सिंपल आपने क्या करना है कि ये जो एक्सप्रेशन में डिफरेंट नंबर सिस्टम दिए गए हैं, सबसे पहले सब नंबर्स को आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। फिर इसी एक्सप्रेशन में जहाँ पे ये वैल्यू है इसकी जो वैल्यू आएगी डेसिमल में वो लिखें, इसकी जो वैल्यू आएगी वो लिखें, इसकी वैल्यू और ये ऑपरेशन परफॉर्म करके बाद में नंबर सिस्टम को बेस 6 के निज़ाम में चेंज करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है? अब कन्वर्ट ऑल वैल्यूज अप्रोप्रिएटली, कैरी आउट द ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेस फाइनल आंसर यूजिंग सीनरी बेस 6 नंबर सिस्टम। तो मैंने आपको बता दिया है कि पहले आपने जो है वो किसी प्रॉपर नंबर सिस्टम जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे सबको, तो फाइनल आंसर आपने क्या देना है, बेस 6 में देना है। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम इस नंबर को पकड़ते हैं जो बेस 16 यानी कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में है। हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखें मैंने ये नंबर ले लिया, अब इसकी बेस क्या है 16। तो पहला नंबर उठाएं उसको 1 × 16 और ये कितने टोटल नंबर है 4, 1 2 3 4 और इसकी 4 में से एक पावर कम करके लिखते जाएं। तो पहला जो होगा उसकी बेस कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 3। 16 की पावर कितनी हो जाएगी 3 क्योंकि इसका नंबर सिस्टम का बेस क्या है 16। तो 1 × 16 की पावर 3। फिर आपने ए वाला सिस्टम लेना, ए वाला नंबर लें, ए को 16 से
16 के स्क्वायर से पावर एक कम करते जाना है, हर स्टेप में एक पावर कम करते जाना है। ए को किया a इंटू 16 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 1 f इंटू 16 की पावर 0। अब देखें कि बाकी सब की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, ये a और f जो है ना इनकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है उसमें 0 से लेकर 9 तक तो नंबर्स होते हैं, फिर बाद में a b c d e f ए बी सी डी ई एफ तक चले जो है वो ए बी सी आ जाती है, ठीक है। ए की वैल्यू वहाँ पे 10 होती है क्योंकि 9 के बाद 10 हो जाता है, और एफ़ की वैल्यू, एफ़ जो है वो लास्ट नंबर होता है, उसकी वैल्यू 15 होती है। यानी 0 से लेकर 9 तक, तो 0 से लेकर 9 तक तो ये नंबर चलते हैं, फिर आगे ए आ जाता है, फिर बी सी डी ई एफ़। ए की वैल्यू 10 होती है, बी की 11, सी की 12, इस तरह करके एफ़ की 15। तो ये मैंने दो वैल्यूज़ वहाँ से ली हैं, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, 1 वैसे ही आ गया, 16 की पावर 3 जो है 40-96 के बराबर, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ए की वैल्यू मैंने ये प्लस ए की वैल्यू 10 रखी, 16 की पावर 2 256 प्लस 3 वैसे ही 16 की पावर 1 16, एफ़ की वैल्यू 15 और किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 के बराबर होती है, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके सारे को जमा करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। अब हमने एक नंबर को कन्वर्ट कर लिया, अब हम लेते हैं दूसरा नंबर 1274 जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखें, पहला नंबर उठाएं 1 इंटू बेस कितनी है 8, 8 की पावर कितनी आ जाएगी 1 2 3 4, 4 नंबर है तो 4 में से एक कम करके 3 आ जाएगी। फिर दूसरा नंबर लें 2 इंटू 8 की पावर एक कम करके 2 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0। तो 8 की पावर 3 512, ये 1 वैसे ही आ गया। 2 इंटू 64, ये 64 आ गया। 7 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0 1 होती है किसी भी नंबर की पावर 0। इसको थोड़ा सा ज़रब दे के ये चीज़ आ जाएगी और आपका फाइनल आंसर 700 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ये है 1 1 0 0 1 0 1 0। तो सबसे पहले 1 2, बेस सिस्टम इसका क्या है 2, तो 2 की पावर कितनी आएगी, टोटल 8 नंबर्स हैं तो एक कम करके लिखते हैं पहला नंबर, ठीक है। पावर में एक कम करके लिखते हैं, तो 8 नंबर है तो पावर इसकी क्या आ जाएगी 7 प्लस 1 2 की पावर 6 प्लस 0 2 की पावर 5 प्लस 0 2 की पावर 4 प्लस 1 2 की पावर 3 प्लस 0 2 की पावर 2 प्लस 1 2 की पावर 1 प्लस 0 2 की पावर 0। तो देखें, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आप पावर कम करते करते लास्ट जो नंबर होगा उसकी पावर आपके पास 0 आनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पे आई है, इससे पहले नंबर में आई है, ठीक है। ये याद रखना है। तो देखें 2 की पावर 7 क्या होता है 128, ये 1 तो 128 ही आ गया। 2 की पावर 6 64 होता है तो ये आ गया। बाकी ये भी 0 हो जाएगा। 2 की पावर 5 जो भी है 0 से मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 आ गया। 2 की पावर 1 2 आ गया। तो इस सारे को जमा करेंगे तो 202 आ गया। अब हम चलते हैं केवमैन नंबर सिस्टम, जिसकी बेस मैंने आपको 5 बताई थी, और सिंबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी सिंबल की क्या वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, ये जो डेल्टा था, पहला हमारे पास सिंबल डेल्टा था, उसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरा ये जिसको हम बोलते हैं इस तरह ग्रेटर देन साइन, इसको 2, इसकी वैल्यू 2 होती है। ये ओमेगा है, इसकी वैल्यू 3 है, और ये एरो है, इसकी वैल्यू 4 है, ठीक है। तो देखें अब हम क्या करेंगे, ये नंबर हमें दिया गया था डेल्टा, ये वाला ग्रेटर देन, और ये सिंबल और ये वाला केवमैन में, ठीक है। केवमैन की बेस 5 हो गई, और ये वैल्यू जो है इसकी जगह पे रखें, इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 2, इसकी जगह पे 3, इसकी जगह पे 4, तो ये 1 2 3 4 बेस 5 में आ गया, ठीक है। अब हमने केवमैन को क्या कर दिया, सिंबल से नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया और बेस 5 में लिख दिया। सिंपल इसको आपने डेसिमल में करना है जिस तरह हमने बाकियों को किया था। तो 1 की पावर 5, तो टोटल 4 नंबर है तो 5 की पावर 3 आ जाएगी, प्लस 2 की पावर 5, 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 5 की पावर 0 आ गई, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करें, 1 वैसे ही 5 की पावर 3 125, 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 3 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है, 5 आ गया, प्लस 4 5 की पावर 0 1 के बराबर होता है। इसको सॉल्व करेंगे सबको, ठीक है। 125 जमा 50 जमा 15 प्लस 4 194 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो हमें एक्सप्रेशन दी गई थी अरिथमेटिक ऑपरेशन वो परफॉर्म करने हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर हमारे पास आया था 6719, दरमियान में माइनस था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारे पास ना, ये देखें
ये वाली एक्सप्रेशन थी ना क्वेश्चन वाली, ये वाली। तो इसकी जगह पे 6719 आया था, फिर माइनस आएगा, फिर इसकी वैल्यू आएगी, फिर इसकी वैल्यू प्लस डाल के, फिर प्लस डाल के ये, फिर ये वैल्यू। ठीक है, तो हम यही करने जा रहे हैं आप। तो देखें यहाँ पर 6719 आ गया, माइनस था दरमियान में, फिर 700, फिर प्लस, फिर 202, फिर ये वाली लास्ट वाली 194 आ गई। इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये 700 निकाला तो 6019 आ गया, 202 प्लस 194 वैसे ही आ गया। सिंपल सी प्लस माइनस है। ठीक है, लास्ट पे आपका आंसर 6415 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर हमारे पास आया इसको हम बेस 6 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, किस में करेंगे? बेस 6 में, क्योंकि उसने बताया कि आपका आंसर फाइनल जो है वो बेस 6 में होना चाहिए। तो सिंपल आपने क्या करना है कि इस नंबर को 6 पे डिवाइड करें, तो ये आंसर आएगा डिवाइड करने से, और रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 1। ठीक है, यानी जो नीचे डिवाइड करके बचता है वो रिमाइंडर कितना आया है? 1। फिर आपने ये वाला नंबर जो डिवाइड करके आया था उसको 6 से करें तो 178 आ गया, इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा। फिर आपने ये नंबर उठा के 6 पे करना है तो इसका रिमाइंडर 4 आएगा। फिर आपने 29 को उठा के 6 पे करना है तो इसका रिमाइंडर 5 आ जाएगा। फिर आपने 4 को उठा के 6 पे करना है, लेकिन 4 जो है वो 6 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसका आंसर 0 आ जाता है। जो नंबर डिवाइड नहीं होता उसका आंसर 0 आ जाता है, और रिमाइंडर जो होता है वो वही नंबर आता है जो हमने जिसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो 4 को हम डिवाइड करना चाह रहे थे 6 पर, तो इसका रिमाइंडर 4 आ जाएगा। क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने कैसे बेस 6 में करना है कि जो नंबर आपको मिला है आपने कंटिन्यूअसली उसको जो है वो 6 पे डिवाइड करते जाना है। पहले इस नंबर को करें, फिर जो आंसर आता था उसको 6 पे करें, फिर उसका जो आंसर आता है उसको करें, साथ आपने रिमाइंडर्स लिखते जाना है। तो फाइनल आंसर जो हमारा असाइनमेंट का है वो हमने क्या करना है कि जो रिमाइंडर्स है ना वो हमने नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ लिखने हैं। ठीक है, इस तरह करके ये जो मैंने एरो बनाया है ना आपके पास ये, तो देखें 4 5 4 1 1, 4 5 4 1 1, और बेस कितनी आ गई इसकी? बेस इसकी आ गई 6। तो ये थी स्टूडेंट 302 की CS 302 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन। ईजी सा सलूशन है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। देखें हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ आपको चीज़ें पहुँचाते हैं, तो आपका भी हक़ है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।